विजय के पास एक लाइब्रेरी है जिसका पूरा एक सेक्शन डेडिकेटेड है एंटोमोलॉजिकल बुक्स के लिए, जो कि उसके फादर की इंटरेस्ट से रिलेटेड है। और उनके फादर किसके बहुत इंटरेस्ट से लेके कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, जो इंसेक्ट से रिलेटेड होती है ना, उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इंसेक्ट से ही रिलेटेड एंटोमोलॉजिकल जो वर्ड है उसका मीनिंग कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। उसकी जो मदर हैं वो लीलावती हॉस्पिटल में एडमिटेड है टॉन्सिलेक्टमी के लिए। डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि उनके जो टॉन्सिल्स हैं उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि बार बार वो बीमार पड़ रही हैं। तो टॉन्सिलोक्टमी ज़रूर टॉन्सिल से रिलेटेड कोई सर्जरी या कोई प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू टॉन्सिल्स को निकालने की बात चल रही है। लास्ट ईयर शी वेंट थ्रू अपेंडक्टमी और उनको निकलवाना पड़ा था अपना अपेंडिक्स उनकी लाइफ सेव करने के लिए, क्योंकि वो अंदर ही बॉडी के अंदर ही बस्ट हो गया था, फूट गया था। तो अपेंडोक्टोमी अगेन वी कैन अंडरस्टैंड अपेंडिक्स से रिलेटेड होगा। बिफोर दैट शी वॉज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। लकीली वो इनिशियल स्टेज पे था। बाप रे, एक लेडी को कितने सारे प्रॉब्लम्स आ गए साथ में। जो कैंसर तो स्प्रेड नहीं, उसका जो स्प्रेड था उसको बढ़ने से बचाने के लिए डॉक्टर्स ने मास्टेक्टमी परफॉर्म किया और उनकी ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया ताकि बाकी का जो उनका बॉडी है वो अफेक्ट ना हो जाए कैंसर से। बट देन कैंसर वापस से आ गया, रीअपीयर हो गया, लेकिन इस बार क्या वो यूट्रस में आया। डॉक्टर्स ने इमीडिएटली हर्सेक्टमी परफॉर्म किया और उनके यूट्रस को भी निकाल दिया। लकीली क्यों है, अगेन वो लकी क्यों रही, क्योंकि दोनों भी ऐसे पार्ट में उनका कैंसर आया था जो कि रिमूव किए जा सकते थे थ्रू अ सर्जिकल प्रोसीजर, और उसकी वजह से उनकी लाइफ बच गई। नॉट ओनली विजय's मदर, लेकिन उसके जो फादर हैं उनको भी कैंसर डायग्नोस हो गया। कौन सा, प्रोस्टेट कैंसर। डॉक्टर्स ने इमीडिएटली क्या रिकमेंड कर दिया, प्रोस्टेक्टोमी रिकमेंड करा और उनके प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करने के लिए बोल दिया ताकि उनका जो कैंसर है वो स्प्रेड ना हो पाए उसके ज़्यादा। अगेन ये लकी ही होंगे क्योंकि उस ऐसी बॉडी के अंग में हुआ है, ऐसे पार्ट में हुआ है जो कि रिमूव करने से जान का कोई खतरा नहीं है। तो प्रोस्टेट इज़ अगेन अ ग्लैंड जो रिमूव किया जा सकता है। व्हेन सो मच इज़ गोइंग ऑन इन विजय's लाइफ, और उसके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो कैंसर से फाइट उन्होंने कर रहे हैं, बीमार हैं, इतना सब वो देख रहा है, झेल रहा है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ऐसे माहौल में लोग एसेंट्रिक बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन वो सब कुछ चीज़ों को बहुत ही बैलेंस्ड माइंड से हैंडल कर रहा है, वो जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। इसेंट्रिक बिहेवियर कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि जब परेशानी दिखाई दे रही है कि फैमिली में इतनी सारी मेडिकल इश्यूज हैं, लोग बीमार है, तो कोई अच्छा पॉजिटिव वर्ड तो नहीं होगा। तो इसेंट्रिक बिहेवियर, वी कैन सी बिहेवियर का को एक्सप्रेस करने के लिए इसेंट्रिक को यूज़ किया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म है। तो हमारा एंटोमोलॉजिकल टॉन्सिलोक्टमी, अपेंडक्टमी, मासेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी, प्रोस्टेक्टमी एंड इसेंट्रिक, ये वर्ड्स हैं एंड और भी रिलेटेड वर्ड्स हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट वर्ड्स कौन से हमने यहाँ इन वर्ड्स को बनाने के लिए यूज़ किए हैं। एन, इन, जो कि इन है अंदर किसी चीज़ के। टॉम, कटिंग। सेक्टस, अगेन कट। नेक्ट्रॉन या फिर सेंट्रम, किसी का जो मिडल पार्ट है, सेंटर। एक इज आउट, बाहर। फर्स्ट वर्ड है एंटोमोलॉजी। लॉजी आपको देखते ही पता चल गया होगा बाय नाउ कि इट इज़ अ स्टडी और अ साइंस। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी, जूलॉजिकल कंसर्न, जो कि इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करती, जो इंसेक्ट्स के बारे में बताती है। अब बात आती है एन, तो का मतलब है इन। टॉम कौन कौन से रूट वर्ड से बना, एन,
एंड टॉम से बना है। एंटोमोलॉजी इज साइंस, जोलॉजी इज अगेन वी नो साइंस एंड स्टडी। टॉम इज कटिंग, है ना। इन मतलब इन कटिंग, तो इन कटिंग को आप इंसेक्ट से कैसे जो जोड़ के देखा जा रहा है, तो पहले ऐसा माना जाता था कि क्यों ये वर्ड ऐसा फॉर्म हुआ है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका हेड, टॉर्सो और जो एब्डोमेन्स है, इनके जो सेग्रीगेशंस है वो बहुत ही क्लियरली दिखाई देते हैं, इनमें कट्स हमको दिखाई देते हैं, इसीलिए ये वर्ड का फॉर्मेशन इस तरीके से बना है। सिमिलरली जब हम इंसेक्ट जो वर्ड है उसको हम देखते हैं तो वहाँ पे भी हमको वही चीज़ दिखाई देगा। इन, इसका फॉर्मेशन भी क्या है, इन से बना है। इन सेक्ट, यहाँ पे क्या है, सेक्टस जो है कट, तो इन कट। तो इंसेक्ट्स को भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलर रूट वर्ड से ही वो बना है, तो इंसेक्ट्स इसीलिए इन कट वाले जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन इस तरीके से। एंटोमोलॉजिकल जो है इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। अब बात आती है जो उसकी मदर है वो लीलावती हॉस्पिटल में, और वो लिए किसके अंडर गो जाने वाले हैं, अभी क्या उनका होने वाला है, टॉन्सिलेक्टोमी। तो टॉन्सिल, यहाँ पे भी जितने भी एक्टमी वाले जो वर्ड्स हैं उसको हम एक बार समझ लेते हैं। एक जो है ये जो रूट वर्ड है, इसका जो बेसिकली इंग्लिश में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो एक ई के को ई सी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक, इसका मतलब है आउट। टॉमी जो है हमको पता ही है, तो कट आउट। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो कट आउट इज द मीनिंग ऑफ एक्टमी। तो जितने भी एक्टमी अभी हम देखेंगे सभी कोई ना कोई ग्लैंड को कट करके बाहर निकाल देने वाली सर्जरी है। तो टॉन्सिलेक्टमी क्या है, टॉन्सिल सर्जिकल ऑपरेशन जो रिमूव करेगा टॉन्सिल को। अपेंडेक्टमी क्या है, रिमूव करेगा अपेंडिक्स को। जो स्टोरी में भी आप देखेंगे तो मदर का टॉन्सिलेक्टमी होने वाला, टॉन्सिल्स परेशान कर रहे, इसीलिए अपेंडेक्टमी हो गया क्योंकि अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया था। एक्टमी वही कटिंग आउट। उसके बाद में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो गया तो मैसेक्टमी यहाँ पे परफॉर्म किया गया, रिमूविंग द ब्रेस्ट आउट। उसके बाद में अगेन रीअपियर हुआ उनका कैंसर और यूट्रस में इस बार अपीयर हुआ, तो हिस्टेरेक्टमी परफॉर्म किया गया ताकि उनका जो यूट्रस है उसको निकाला जाए। अब उनका हुआ तो फादर को हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड में उनका कैंसर अपीयर हो गया, कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो कैंसर को कट आउट करने के लिए प्रोस्टेक्टमी परफॉर्म किया गया। तो सारे के सारे ये सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि इन ग्लैंड्स को निकालने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, तो कट इट एंड टेक आउट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इसेंट्रिक। ई सी, यहाँ पे रूट वर्ड इक से आया है, ई के इज अगेन यूज्ड एज ई सी। सेंट्रिक हमारा सेक्टम से आया है, सेंटर। तो यहाँ पे दिस इज मोर रिलेटेड टू हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है। तो हमारा जो सेंटर है स्टेट ऑफ माइंड का, जो नॉर्मल सेंटर है उससे बाहर होना, तो आउट ऑफ आर नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, डिविएटिंग फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर या फिर एटीट्यूड को बोलेंगे इसेंट्रिक। लेकिन विजय ने क्या किया, ही डिड नॉट बिकम इसेंट्रिक। इसेंट्रिसिटी जो है ये इसका नाउन फॉर्म है, नाउन फॉर्म ऑफ इसेंट्रिक। वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स इज एटॉमिक हैबिट्स। ये हमेशा काम करती है मेरे लिए क्योंकि जब भी हमको कुछ स्टार्ट करना है तो एक छोटी सी हैबिट से जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो काफ़ी ईजीली फॉर्म हो जाती है। एंड ये जो बुक है इसमें सारा प्रोसीजर और सब कुछ लिखा हुआ है, तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और आज मेरी पहली क्लास है एनाटमी की, और मुझे याद आ रहा है मुन्ना भाई MBBS का वो डेड बॉडी वाला सीन, जो आपको याद है ना, वो डेड बॉडी होती है और सब लोग घेरा बांध के खड़े होते हैं, तो मुन्ना भाई को वो बॉडी दिख नहीं रही होती, वो सर्किट से अपनी बॉडी, एक और बॉडी मंगाता है चाइनीज़ या कोई पर्सन को उठा के लेके आता, वो वाला सीन मुझे याद आ रहा है एनाटमी सुन के। ठीक है, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ सर्जन, मुझे हमेशा से सर्जन बनना था, लेकिन मेरे को क्या ब्लड देख के चक्कर आने लग जाते हैं
और मुझे मतलब गिडी फील होने लग जाता है, आई डोंट फील कंफर्टेबल। तो मेरा जो डाइकोटमस बिहेवियर है वो रियली हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उनको कंफ्यूज कर देता है, एंड दे स्टार्ट थिंकिंग कि क्या मैं सच में एक सर्जन बन पाऊंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं कि ब्लड से डर लगता है और सर्जन बनना चाहते हैं। सर्जन ब्लड देखे बिना कैसे रहेगा? तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी यहाँ पे आपको बिहेवियर देखने को मिलेगा, इसीलिए जो प्रोफेसर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बनेगी एक सर्जन, ब्लड तो देखा जाता नहीं। यस, आई कांट सी ब्लड बट स्टिल आई विल बिकम अ टॉप सर्जन एक दिन। जो है मुझसे नहीं देखा जाता है ब्लड, प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन फ्यूचर में मैं ज़रूर एक अच्छी टॉप की सर्जन बनूंगी। आई विल बी एपिटोमाइज्ड बाय माई जूनियर्स। तो मेरे जो जूनियर्स हैं मुझे एपिटोमाइज करेंगे। अभी एपिटोमाइज का मतलब हमको नहीं यहाँ से समझ आ रहा है कि क्या होगा। लेट वी विल सी someone who could beat her weakness to achieve her goal। तो इससे हमको जो नेक्स्ट सेंटेंस है उससे पता चल रहा है कि टू एपिटोमाइज समथिंग, उसका एग्जाम्पल सेट करना या फिर उसको आदर्श मानना या समथिंग टू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इसका मीनिंग होगा। तो हमारे पास जो वर्ड्स है एनाटमी, डाइकोटमस एंड एपिटोमाइज, और भी रिलेटेड वर्ड्स है, लेट अस सी। रूट वर्ड्स हम यहाँ पे कौन कौन से यूज करने वाले हैं? एनैन, अप, डाइका इन दो भागों में, एपी किसी के ऊपर, अपॉन या फिर ऑन, टॉम अभी हमने जो देखा था, कटिंग। अ जो है वो एक नेगेटिव रूट वर्ड है, ठीक है। तो लेट अस सी, आवर फर्स्ट वर्ड इज एटम। एटम आप देखेंगे ए जो है वो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। टर्म यहाँ पे कटिंग है। तो जो चीज और काटी ना जा सके, विच कैन नॉट बी कट फर्दर, उसको एटम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल है पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कुड नॉट बी कट एनी फर्दर, इसीलिए एटम। तो हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको एटम बोलते हैं। एटॉमिक इज द, क्या है ये? आप कमेंट सेक्शन में बताएं व्हाट इज एटॉमिक, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी बताना। एनाटमी, एनाटमी किससे बना है? एनैन, अप एंड टॉम कटिंग से बना है। तो कटिंग अप, कटिंग अप आप कैसे बोलते हो? तो ओरिजिनली जो प्लांट और एनिमल्स थे उनको कटिंग, उनकी कटिंग करी जाती थी, उनको कटअप किया जाता था। इसका जो लिटरल मीनिंग है, डिटरमाइन करने के लिए उनके स्ट्रक्चर को, कि अंदर का उनका कैसा कैसे वो बने हैं। लेकिन प्रेजेंटली प्लांट एनिमल जो है उससे हट के बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने के लिए कट अप करना, तो दैट इज एनाटमी। एनाटमिकल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। डाइकोटमी, डाइकोटमी आप देखेंगे डाइका इन टू, डाइका इन टू, तो ये यहाँ से हो गया। टॉमी दो भागों में काटना, दो भागों में बटा होना, इन टू सेपरेट पार्ट्स या फिर दो भागों में कटना, तो इन टू पार्ट्स इट इज कट। जो मेरा जो बिहेवियर है कि एक तो मेरे से ब्लड नहीं देखा जाता, ऊपर से मैं सर्जन बनना चाहती हूँ, दोनों कैसे होगा? उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो जो सेपरेशन है एग्जिस्ट कर रहा है, दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ग्रुप्स, थिंग्स दैट कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर। तो जो मेरा बिहेवियर है, एक तो मैं ब्लड नहीं देखा जा रहा, सर्जन बनना चाहती हूँ, डाइकोटमस बिहेवियर है मेरा। बिहेवियर का एक्सप्लेन क्या करे? डाइकोटमस एडजेक्टिव फॉर्म है। तो डाइकोटमी इज द सेपरेशन जो एग्जिस्ट करती है, दो ग्रुप में हो सकती है, उनके थॉट्स में हो सकती है, किसी चीज़ों में हो सकती है, जो कि एक दूसरे से कंप्लीटली अपोजिट होंगे। ये ध्यान में रखना, अपोजिट होंगे। डाइकोटमाइज इज द वर्ब। ये वर्ब फॉर्म है, कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं कि वर्ड पढ़ते हैं तो उसके साथ में एडजेक्टिव फॉर्म सीखते हैं। तो दिस इज वर्ब फॉर्म ऑफ डाइकोटमी, यानी सेपरेट करना, अपोजिट होना। डाइकोटमस यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म है ऑफ डाइकोटमी। एपिटोम, जब डर लगता है फिर भी मैं सर्जन बनूंगी, ये कॉन्फिडेंस है मेरे में, और उसके बाद क्या करेंगे, जो मेरे जूनियर्स हैं वो मुझे एपिटोमाइज करेंगे।
दे विल एपिटोमाइज मी। इसका मतलब पर मेरे को एज एग्जाम्पल वो एडमायर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे आई विल बी सेट एज एन एग्जाम्पल, लिटरल मीनिंग इसका सेट एन एग्जाम्पल है, विच इज़ द मीनिंग विच वी आर प्रेजेंटली फॉलोइंग। आजकल ये एपिटोमाइज किसी को करना, जो इसका वर्ब फॉर्म है, एपिटोमाइज ये वर्ब फॉर्म है, तो वो आजकल यूज़ किया जाता है। लेकिन पहले इसका जो फॉर्मेशन है आप देखेंगे ना, एपी कैसे आया है, ऑन या फिर अपॉन समथिंग कट करना। तो आप ये देखेंगे कि अगर हम किसी को एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, किसी को एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, तो इसका जो रूट वर्ड है वो यहाँ पे अपॉन कट, ये कैसे हो गया? तो पहले इसका जो जब ये वर्ड बना था उस वक्त पे, तो जो बड़ी बड़ी बुक्स होती थी, बहुत सारी वॉल्यूम्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता था ताकि वो उसको ईजिली समझा जा सके। तो अगर हम ये बोले कि किसी चीज़ की समरी करना, उसका जिस्ट बताना, उसको भी एपिटोमाइज या एपिटोम हम बोल सकते हैं। लिटरल मीनिंग इसका वही है, लेकिन आज की डेट में हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? टू टेक समबडी एज एन एग्जाम्पल। विजय की जो मदर है वो एक संस्कृत टीचर हैं और उनको और भी 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं। दैट मीन्स उनको काफ़ी लैंग्वेजेस का से प्यार है। शी हैज़ बीन अ स्टूडेंट ऑफ फिलोलॉजी, वो फिलोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हैं। सो शी हैज़ नॉलेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। तो ज़रूर ये फिलोलॉजी जो है ये ऐसा सब्जेक्ट या फिर स्टडी होगा जो लैंग्वेजेस के एवोल्यूशन से रिलेटेड होगा। तो शी इज़ अ वुमेन ऑफ गोल्डन हार्ट, वो उनका दिल बहुत ही सोने जैसा है एंड वो बहुत ही काफ़ी फिलेंथ्रोपिक काम करती हैं, एम्पावर करती हैं नीडी वुमेन को। फिलेंथ्रोपी हमने ऑलरेडी लेसन नंबर 4 में पढ़ा था। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर ये वर्ड पता होगा। तो डेफिनेटली आगे जाने से पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए फिलेंथ्रोपी का क्या मतलब होता है। तो जो लेडी हैं, जो विजय की मदर हैं, वो फिलेंथ्रोपिक काफ़ी काम करती हैं और नीडी वुमेन का हेल्प करती हैं। और एक जो नियर बाय कॉलोनी है उसमें एक फिलेंडरर था, देयर वाज अ फिलेंडरर नियर बाय कॉलोनी में, जो इनोसेंट जो लड़कियां, यंग गर्ल हैं, उनको शादी का झांसा देके काफ़ी फूल बेवकूफ़ बनाता था। तो विजय की मदर ने एक इनिशिएटिव लिया एक लड़की की कंप्लेन के ऊपर और क्या करवाया, उसको फोर्सफुली उसको काउंसलिंग दिलवाई। 1-2 काउंसलिंग सेक्शन के बाद जब आफ्टर अ फ्यू सेशन उसका जो फिलॉसफी था लाइफ का, जो वो ही पूरा बदल गया कंप्लीटली। अभी वो एक चेंज्ड पर्सन है। इससे क्या पता था, जरूर उसका कुछ हृदय परिवर्तन या कुछ हुआ रहेगा, तभी तो वो चेंज पर्सन है अभी फोर्सफुल काउंसलिंग के बाद में। ही इज़ अ मेंबर ऑफ फिलहार्मोनिक सोसाइटी, वो एक फिलहार्मोनिक सोसाइटी का मेंबर है। ही हैज़ ऑल, वो हमेशा उसका एक पैशन था म्यूज़िक के लिए। फाइनली ही इज़ परस्यूइंग, तो अभी उसने म्यूज़िक को परस्यू करना चालू किया। यानी फिलहार्मनी जो सोसाइटी है ज़रूर म्यूज़िक से रिलेटेड ही होगी, क्योंकि वो अपना पैशन परस्यू कर रहा है और इस सोसाइटी में का मेंबर है। तो इट इज़ समवट रिलेटेड टू द म्यूज़िक। हमारे पास है फिलोलॉजी, फिलेंथ्रोपिक, फिलेंड्रर, फिलोसॉफी एंड फिलहार्मोनिक। और भी रिलेटेड वर्ड्स हैं, लेट अस सी। रूट वर्ड्स हम यहाँ पे कौन कौन से यूज़ करने वाले? फिलिन यहाँ पे प्यार, टू लव। लोगोस हम स्टडी या फिर साइंस के लिए यूज़ करते आए हैं, यहाँ पे वर्ड या फिर स्पीच के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लिंगुआ टंग, फिलिन यहाँ पे प्ले करना भी है। एंड्रोस मेल, सोफोस विजडम, हार्मोनिका हार्मनी। हार्मनी अगर हम प्लेन इंग्लिश में देखें तो हार्मनी का मतलब एकता है, यूनिटी है। लेकिन यहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हम देखेंगे। दैट मीन्स जो 2 नोट्स होती है, जो म्यूज़िक की नोट्स एक साथ बजे, उसको यहाँ पे हार्मनी की तरीके से हम लेने वाले हैं। पहला वर्ड हमारा है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का जो फिलिन आया है, लव से आया है। लोगो यहाँ पे लोगो से, फिलिन लोगो से यहाँ पे बना फिलोलॉजी, लव ऑफ वर्ड्स। आज के टाइम पे ज़्यादातर लिंग्विस्टिक्स एज अ वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन
फिलोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ नॉलेज जो डील करता है डेवलपमेंट एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेजेस का जो है लैंग्वेज वो। तो लव ऑफ वर्ड जो है वो ब्रांच ऑफ स्टडी जो वर्ड से डील करती है, लैंग्वेज से डील करती है। तो जो एक्सपर्ट होगा इसका फिलोलॉजी का वो होगा फिलोलॉजिस्ट। फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी हमने पहले भी लेसन नंबर 4 में जैसे कि मैंने बताया हमने पढ़ा था। तो फिलिन से आया है टू लव, एंथ्रोपोज से आया है, एंथ्रोपोज का मतलब है मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को प्यार करते हैं वो। तो इट इज़ अ प्रैक्टिस जो पुअर लोगों को, जो गरीब या नीडी जो लोग हैं उनको पैसे से हेल्प करना फिलेंथ्रोपी होता है। फिलेंथ्रोपिक इसका एडजेक्टिव फॉर्म है एंड जो पर्सन फिलेंथ्रोपी करता है उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज फिलेंडर। फिलेंडर जो है आप देखेंगे इट इज अ वर्ब। फिलेंडर करना मतलब फिल इन से लव, मेल, वो एक्शन जो कि बेसिकली यहाँ पे मेल से देखेंगे जो एक्शन वो वर्ब है, जो रेडिली फ्रीक्वेंटली आप एक कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में किसी वुमेन के साथ जाते हैं तो वो जो एक्शन है उसको फिलेंडर बोलते हैं। फिलेंडर, फिलेंडरिंग इज अगेन अ वर्ब, एक्शन करना। एंड फिलेंडरर इज वो व्यक्ति जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या फिर इजीली हॉप करता रहता है एक लेडी से दूसरी लेडी के पास में, जिसको प्ले बॉय भी हम बोलते हैं। जो ज़्यादातर प्ले बॉय जिसको बोलते हैं वो फिलेंडरर होता है। उसके जो एक्शन होता है वो फिलेंडर या फिलेंडरिंग आर द वर्ब्स। ठीक है। फिलोसॉफी, फिलोसॉफी इज लव ऑफ विजडम, ज्ञान से प्यार, द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ। तो उसकी जो पूरी मीनिंग ऑफ लाइफ है, उसका जो सोचने समझने का, जो जिंदगी को देखने का जो नजरिया है वही बदल गया था। तो उसका जो अपनी लाइफ से रिलेटेड जो था, उसका जो पर्सपेक्टिव था वो बदल गया, उसका फिलॉसफी बदल गया था उस फिलेंडरर का, है ना, जब काउंसलिंग मिली। तो फिलॉसफी इज जो प्यार है ज्ञान से, उसको बोलते हैं। फिलहार्मोनिक रिवर टू म्यूजिक। फिलहार्मोनिक इज अगेन इट इज एडजेक्टिव फॉर्म एंड प्यार है म्यूजिक के, म्यूजिक से। तो फिलहार्मोनिक सोसाइटी को, जो म्यूजिक से रिलेटेड जो सोसाइटी है उसको उसने ज्वाइन किया था। तो जो सोसाइटी म्यूजिक रिलेटेड काम करते, इट इज़ अ एडजेक्टिव फॉर्म। कल मैंने एक मूवी देखी, उसमें एक जादूगरनी जो कुछ फिल्टर बनाती है, एक ड्रिंक जो एक ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस को प्यार में डाल देती है, एक हॉरिफिक, एक अजीब से खतरनाक से किंग के साथ में। तो ये ड्रिंक क्या करती है, एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस को उसके साथ एक हॉरिफिक, जो कि अनयूजुअल आप देखेंगे, तो ड्रिंक की वजह से वो उसके प्यार में पड़ गई। विच सेंड्स, जो जादूगरनी है वो सेंड करती है एफ्रोडेजियाक फूड एवरी डे प्रिंसेस के रूम में, ताकि वो जल्दी से एक प्रिंस को जन्म दे। बट इंस्टेड ऑफ प्रिंसेस हर मेड यूज टू ईट दैट फूड। अब वो एफ्रोडेजियाक फूड तो प्रिंसेस के लिए भिजवा रही हैं, इट मस्ट बी रिलेटेड टू समथिंग कि जिससे जल्दी उसको प्रिंस हो जाए, उनको जैसे जल्दी से उसको बेबी हो जाए। लेकिन जो प्रिंसेस है वो तो खा नहीं रही थी फूड खा रही थी उसकी मेड। सून शी गेव बर्थ टू हर सन। किसने? मेड ने, क्योंकि मेड खा रही थी खाना। द मेड हस्बैंड वॉज बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल था वो, और उसके पास बहुत बड़ा कलेक्शन था बुक्स का। हस्बैंड किसका? मेड के हस्बैंड का, मेड के हस्बैंड बिब्लियोफाइल था। व्हेन द विच गॉट टू नो अबाउट द मेड्स डीड, उसको उसके कारनामों के बारे में पता चला, उसने, विच ने मेड को पनिश किया। विच स्नैच्ड, जो जादूगरनी है उसने मेड का जो बेटा था उसको छीन लिया और उसको प्रिंसेस को दे दिया, और उसने मैजिक से प्रिंसेस को ये बिलीव करवा दिया कि वो उसका ही बेटा है और उसी ने उसको जन्म दिया है। प्रिंसेस वॉज एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल थी प्रिंसेस,
और इसीलिए उसने जो जो नेम था, बच्चे का जो नाम था वो हैरी रखा। हैरी प्रिंस का नाम रखा। एंग्लोफाइल क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या है, उसका मीनिंग होगा, दैट वी विल सी। तो प्रेजेंटली हमारे पास कौन कौन से वर्ड है? फिल्टर, एफ्रोडीजियक, बिब्लोफाइल, एंग्लोफाइल। और भी रिलेटेड वर्ड्स है, लेट अस सी। रूट वर्ड्स यहाँ पे कौन कौन से होने वाले हैं? बिब्लियन इज बुक, फिल इन तो हमको पता ही है, टू लव, एंग्वस इज इंग्लिश। हमारा पहला वर्ड है फिल्टर। तो जो विच थी, जो जादूगरनी थी, उसने क्या किया? लव, यहाँ पे सीधे सीधे फिल इन से बना है, लव से बना है। इट इज़ अ ड्रिंक, फिल्टर इज़ अ ड्रिंक जो सपोज करता है लव, लव अराउज करता है, प्यार जगाता है और डिजायर्ड पर्सन के लिए, टू द ड्रिंकर। एंड वो जो लव पोशन बोलते हैं ना, कि अगर आपने इसको वो आपने मूवीज में भी देखा होगा कि एक ऐसा ड्रिंक पियेंगे जो जादूगरनी बना के देती है, और जब आंखें खोलेंगे तो जो पहला इंसान आप देखेंगे उसके प्यार में पड़ जाएंगे, तो उसके लिए प्यार जगा देते। तो जो विच ने भी प्रिंसेस के साथ वही किया, उसको फिल्टर दिया, और जो एक राजा जो कि हॉरिफिक था एकदम, उसके प्यार में वो पड़ गई। तो एक लव पोशन फिल्टर है। एफ्रोडीजियक, एफ्रोडीजियक फूड वो हमेशा प्रिंसेस के हर दिन भिजवा रही थी, वो क्या होता है? एफ्रोडीजियक यहाँ पे ओरिजिनेटेड है एफ्रोडाइट से, जो कि ग्रीक गॉडेस थी लव और ब्यूटी की। तो इसका जो ग्रीक गॉडेस के नाम से यहाँ पे एफ्रोडीजियक जो वर्ड है वो निकला है। इट इज़ अ फूड या फिर ड्रिंक जो स्टिमुलेट करता है सेक्सुअल डिजायर्स को। तभी तो वो क्यों वो ऐसे फूड्स भेज रही थी उनके पास, प्रिंसेस के पास, ताकि उनका जल्दी से प्रिंस हो जाए, बेटा हो जाए, एंड राज्य को उसका वारिस मिल जाए। तो एफ्रोडीजियक जो है, एफ्रोडाइट जो ग्रीक गॉडेस हैं उन लव और ब्यूटी की, उनसे ये वर्ड निकल के आया एफ्रोडीजियक। एफ्रोडीजियकल इज अ एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एफ्रोडीजियक। बिब्लोफाइल इज जो मेड का हस्बैंड था, वो क्या था? बिब्लोफाइल। तो प्यार करने वाला किसको? बुक्स को प्यार करने वाला, बिब्लोफाइल। तो पर्सन हु कलेक्ट्स और बहुत प्यार होता है बुक्स के लिए, वो बिब्लोफाइल होता है। एंग्लोफाइल वो है जिसको ब्रिटिश लोगों से, पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ जनरली ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड के जो लोग होते हैं। तो एंग्लोफाइल क्या है? इंग्वा से आया है, इंग्लुआ से आया है इंग्लिश, प्यार का, फिल इन से टू लव। तो टू लव पीपल, इंग्लिश पीपल, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने बेटे का नाम भी प्रिंस हैरी रख दिया। और आपको सबको पता ही है प्रिंस हैरी कौन है ना। विजय की जो इंग्लिश है वो अच्छी नहीं है, सो जब भी वो बोलता है, वो कभी कभी उसको पता ही नहीं होता है, ही डजंट नो द सिमेंटिक्स ऑफ ऑल द वर्ड ही स्पीक। उसको पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। इस कभी कभी उसके जो सिमेंटिक्स होते हैं वर्ड के, उसको पता नहीं होता है। विजय इज अ सोशियोलॉजिस्ट, और उसको काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन की जो सोसाइटी है या फिर सोशल बिहेवियर है। तो सोशियोलॉजिस्ट है वो। इंग्लिश अच्छी नहीं है उसको, कभी कभी अपने जब वो इंग्लिश बोलता है तो उसको सिमेंटिक्स पता नहीं होते हैं। बिकॉज उसको सिमेंटिक्स पता नहीं होते हैं, वो कुछ भी बोलता, कभी कभी गलत भी बोलता होगा। तो बिकॉज पीपल मेक फन ऑफ हिज इंग्लिश, ही हैज़ बिकम ए सोशल। और वो क्या करता है, ही वुड अवॉइड गोइंग टू गैदरिंग्स, जहाँ पे भी लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे वो जाना पसंद नहीं करता है, अवॉइड करता है। पीपल शुड नॉट बुली अदर्स, जो कि हुआ वीकर एंड इनकेपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। जो बुली करना, किसी को परेशान करना, किसी के पीछे पड़ जाना, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से वो क्या हो गया, ए सोशल हो गया है और वो गैदरिंग्स में नहीं जाता है अभी। दिस माइट अफेक्ट देम साइकोलॉजिकली एंड माइट इवन मेक देम टर्न इनटू एंटी सोशल। ए सोशल तो वो हो गया है, वो गैदरिंग्स में नहीं जाता है, लेकिन वो जो बुलिंग है वो जो साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर सकती है, और वो ए सोशल से एंटी सोशल बन सकता है। तो हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं? सिमेंटिक्स, सोशोलॉजिस्ट, ए सोशल, एंटी सोशल, और भी रिलेटेड वर्ड्स है। लेट अस सी।
फर्स्ट वर्ड इज सिमेंटिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखो, एस है इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूरल है, ये सिंगुलर ही है। जैसे मैथमेटिक्स, ऑर्थोपेडिक्स जो एस होता है उसी तरीके से यहाँ पे ये यूज़ किया गया। सिमेंटिक्स यहाँ पे सिग्निफिकेंस या फिर मीनिंग से होता है, ठीक है। तो ये है स्टडी ऑफ मीनिंग। तो उसके जब मीनिंग्स उसको पता नहीं होते थे तो लोग उसका मजाक बनाते थे, कभी कभी पता नहीं होता था वो क्या बोल गया। तो सिमेंटिक्स इज स्टडी एंड स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। तो इट इज सिंगुलर, ये आप ध्यान रखना, सिमेंसिया से ये सिमेंटिक्स बना है। सिमेंटिसिस्ट जो एक्सपर्ट है, जो उसका जो किसका, सिमेंटिक्स का एक्सपर्ट है। सिमेंटिक इज सिमेंटिक एंड सिमेंटिकल जो एडजेक्टिव फॉर्म है। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी यहाँ पे सोशियस से कंपेनियन, जो ह्यूमन सोसाइटी है, सोशल बिहेवियर है, उसकी जो स्टडी है, ये कंपेनियन से सोशियस से सोशियोलॉजी बना है। और ह्यूमन सोसाइटी के सोशल बिहेवियर की जो स्टडी है उसको सोशियोलॉजी बोलते हैं। सोशियोलॉजिकल एडजेक्टिव फॉर्म है। सोशियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट ऑफ सोशियोलॉजी को बोलते हैं। ए सोशल जो है उसको बुली करने की वजह से वो ए सोशल हो गया था, तो जो कि अगेंस्ट जो सोसाइटी है वो अवॉइड करता है। इस मोमेंट पे वो अग्रेसिव नहीं है बट वो अवॉइड करता है, और दूसरों से हॉस्टाइल होने से बचने के लिए, ठीक है। लेकिन एंटी सोशल क्या होता है, अगर उसको कंटिन्यू बुली किया जाएगा तो वो एंटी सोशल हो जाएगा, सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाएगा, एंटी अगेंस्ट सोसाइटी, तो वो हार्मफुल हो जाएगा एंड अनोइंग हो जाएगा दूसरे लोगों की। अगर तुम परेशान करते रहोगे, पहले वो ए सोशल होगा और बाद में हो सकता है वो एंटी सोशल भी हो जाए। लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द रूट वर्ड्स जो हमने इस वीडियो में पढ़े हैं। फिलिरिन इज टू लव, लोगोस वर्ड स्पीच, स्टडी साइंस इसका मीनिंग रहेगा। लिंगुआ इज टंग, फिन इज टू प्ले, एंड्रोस मेल, बिब्लियन बुक, एंगुलस इंग्लिश, सोपोस विजडम ज्ञान, सेमेंशिया सिग्निफिकेंस या फिर मीनिंग, हार्मनी जैसे कि हमने बोला यूनिटी होता है, लेकिन यहाँ पे हमने एज इन रिलेशन टू म्यूजिक यूज किया था। एना अप, डाइका इज इन टू, एपी इज इन या फिर अपॉन, एन इन इज इन, टोमोस कटिंग, सेक्टस भी कट करना, सेंट्रम या फिर नेक्ट्रॉन इज सेंटर, सोसियस इज कंपेनियन, एंटी अगेंस्ट, एक इज आउट जो कि मोस्टली हम ई सी के तरीके से एज अ ई सी यूज करते हैं। टॉम इज अगेन कटिंग, अ जो कि रूट नेगेटिव रूट वर्ड बनाता है। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।